कभी सोचा है कि एक फूल किसी मधुमक्खी को कैसा दिखता होगा? बात सिर्फ रंग या खुशबू की नहीं है। नहीं, पौधों और उन्हें परागण करने वाले जीवों के बीच एक पूरी की पूरी छिपी हुई भाषा चलती है जो हमारी आंखों को नजर ही नहीं आती। चलिए, आज इसी सीक्रेट दुनिया में झांक कर देखते हैं। तो एक मधुमक्खी को आखिर क्या दिखता है? देखिए, हमारे लिए फूल बस एक खूबसूरत चीज है, लेकिन एक मधुमक्खी के लिए वो एक तरह का नक्शा है जो उसे सीधे खाने के खजाने तक ले जाता है। और जानते हैं ये नक्शा किस चीज से बना है? गर्मी से। जरा इन दो फूलों को देखिए, एक थर्मल कैमरे की नजर से। एक पोस्ता है और एक डेजी। हमारी आंखों को तो ये सामान्य ही दिखेंगे, लेकिन एक मधुमक्खी के लिए ये असल में जटिल हीट मैप्स हैं। ये पैटर्न वो छिपे हुए इशारे हैं जो मधुमक्खियों को बताते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है। पर सवाल ये है कि ये पैटर्न्स इतने जरूरी क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि मधुमक्खियों के लिए समय ही सब कुछ है, समय ही ऊर्जा है। उन्हें सबसे ज्यादा फायदेमंद फूलों को जल्दी से जल्दी खोजना होता है। हर एक सेकंड कीमती है, और ये हीट मैप्स उन्हें सही चुनाव करने में मदद करते हैं। और यहीं से एक कमाल की खोज सामने आई। फूल गर्मी को एक छिपे हुए सिग्नल की तरह इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये रंग और खुशबू से बिल्कुल अलग बातचीत का एक नया ही तरीका है। एक ऐसी गुप्त भाषा जिसे हम अब जाकर समझना शुरू कर रहे हैं। और इन पैटर्न्स में जो वैरायटी है वो तो कमाल की है। जैसे इस जेरेनियम को ही देख लीजिए। इसका बीच का हिस्सा गर्म है, जो मधुमक्खी के लिए एक बुलजाई की तरह काम करता है, सीधा अमृत की तरफ इशारा करते हुए। और वहीं दूसरी तरफ इस पोस्ता को देखिए। इसका केंद्र ठंडा है और पंखुड़ियां गर्म। इससे पता चलता है कि फूल कितने स्मार्ट हैं। वो अपने अनोखे थर्मल सिग्नेचर बनाने के लिए गर्मी का इस्तेमाल अलग-अलग तरीकों से करते हैं। और ये पैटर्न और भी ज्यादा सटीक हो सकते हैं। इस क्रिनम लिली में तो एक गर्म लैंडिंग पैड ही बना हुआ है। ये तो सीधा सीधा मधुमक्खियों को कह रहा है, यहाँ उतरो। आप इसे गर्मी से बना कुदरत का अपना नियॉन साइन समझ सकते हैं। तो ये चीज कितनी आम है? क्या ये बस कुछ गिने चुने फूलों में होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये हैरान करने वाली हद तक कॉमन है। जब वैज्ञानिकों ने 118 अलग अलग तरह के पौधों को स्टडी किया, तो पता चला कि उनमें से आधे से भी ज्यादा, मतलब 55% में इतने साफ हीट पैटर्न थे जिन्हें मधुमक्खियां आसानी से पहचान सकती थीं। तो ये कोई अनोखी बात नहीं, बल्कि फूलों की दुनिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि पैटर्न्स मौजूद हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या मधुमक्खियां सच में उनका इस्तेमाल करती हैं? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों ने एक बड़ा ही मजेदार एक्सपेरिमेंट किया। देखिए, साइंस में किसी पैटर्न को देखना एक बात है, और ये साबित करना कि कोई जीव उसका सच में इस्तेमाल भी करता है, वो बिल्कुल दूसरी बात है। तो क्या ये पैटर्न सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर ये वाकई एक असली भाषा है? एक्सपेरिमेंट का आइडिया बड़ा कमाल का था। वैज्ञानिकों ने बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले नकली फूल बनाए, लेकिन उन्होंने फूलों को अलग अलग छिपे हुए हीट पैटर्न दिए। एक पैटर्न वाले फूल में मीठा इनाम रखा और दूसरे में कुछ नहीं। अब फैसला मधुमक्खियों को करना था। ये रहा वो सेटअप। जैसा कि आप देख सकते हैं, सारे फूल बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, लेकिन थर्मल इमेजिंग से उनका छिपा हुआ फर्क साफ नजर आ रहा है। मधुमक्खियों के लिए यही इकलौता सुराग था। क्या वो इस पहेली को सुलझा पाएंगी? तो क्या मधुमक्खियों ने इस कोड को क्रैक कर लिया? अच्छा, जो नतीजे आए उन्होंने ना सिर्फ पौधों और परागणों के रिश्ते के बारे में हमारी समझ को बदल दिया, बल्कि इसके कुछ बहुत गहरे मायने भी सामने लाए। ये ग्राफ पूरी कहानी बता रहा है। जो काली रेखा है वो कंट्रोल ग्रुप है, जो सिर्फ अंदाजा लगा रहा था। लेकिन जिन ग्रुप्स को हीट पैटर्न दिए गए थे, यानी नारंगी और नीली रेखाएं, उन्होंने साफ तौर पर सीखना शुरू कर दिया। वो इस भाषा को सीख रही थीं। इससे आसान शब्दों में कहें तो, जब हीट पैटर्न मौजूद थे तो मधुमक्खियों ने इनाम वाले फूलों को चुनना सीख लिया, और जब कोई पैटर्न नहीं था तो वो बस इधर उधर तुक्का मार रही थी। ये वो पक्का सबूत था जिसकी वैज्ञानिकों को तलाश थी। तो फैसला बिल्कुल साफ है। मधुमक्खियां इन छिपे हुए हीट मैप्स को न सिर्फ देख सकती हैं, बल्कि उन्हें सीखकर इस्तेमाल भी कर सकती हैं। ये एक पूरी की पूरी नई फूलों की भाषा खोजने जैसा है, जो हमेशा से हमारी नजरों के ठीक सामने छिपी हुई थी। तो ये सब जानना सिर्फ एक मजेदार वैज्ञानिक फैक्ट से ज्यादा क्यों है? ये खोज इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि इसके जो मायने हैं वो एक फूल और एक मधुमक्खी से कहीं आगे हमारे पूरे ग्रह के स्वास्थ्य तक जाते हैं।
ये खोज पौधों और परागणों के विकास की कहानी में एक नया पन्ना जोड़ती है। ये दिखाती है कि फूलों के विज्ञापन कितने जटिल होते हैं, रंग है, खुशबू है और अब गर्मी भी है। ये सब मिलकर एक छिपी हुई भाषा बनाते हैं जो हमारे चारों तरफ है। और यहीं पर आकर एक बहुत ज़रूरी और थोड़ा डराने वाला सवाल खड़ा होता है। अगर मधुमक्खियाँ और दूसरे परागकणक तापमान के इन छोटे छोटे संकेतों पर इतना निर्भर करते हैं, तो फिर हमारी इस गर्म होती दुनिया में उनका क्या होगा? और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, क्या हम अनजाने में इन नाजुक थर्मल संकेतों में गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं? क्या हम एक ऐसी भाषा को बिगाड़ रहे हैं जिसे हम अभी ठीक से समझना शुरू ही कर पाए हैं? और इसके हमारे परागकों और पूरे इकोसिस्टम पर क्या असर होंगे, ये हम सोच भी नहीं सकते। ये एक सोचने वाली बात है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।